नमस्कार। शब्द विन्यास 666 से जुड़े सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आजकल हम सुन रहे हैं धर्मवीर भारती जी की एक लंबी कहानी, बंद गली का आखिरी मकान। कहानी के सभी अंक चैनल शब्द विन्यास 666 पर उपलब्ध हैं। आज हम कहानी का 8वां अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। लौकी का झोर मुंशी जी शाम को रोज लेते थे, राघोराम के आने के बाद। लेकिन इधर राघोराम अक्सर देर से आता था। 2-4 यार दोस्त बन गए थे और घर आने से पहले अड्डा जमता था। कचहरी से जो कागज मिसिल आते थे, उसमें कभी कभी एक आध किताब भी बीच में दबी होती थी, जो रात को नीचे अपनी कोठरी में बैठकर पढ़ता था। मुंशी जी ने देखा, एक दिन सफेद शैतान, एक दिन सेक्सटन ब्लेक के कारनामे, एक दिन तो एक विचित्र सी किताब थी। मुंशी जी का जी धक से कर गया। फिर वहीं ज्यों का त्यों रखती कि राघोराम को मालूम भी न हो। रात को बिरजा को बताया तो कहने लगी, जाग के पढ़ रहा होगा, अभी छीन के चूल्हे में झोंकती हूँ। भले घर में ऐसी किताब का क्या काम? तो मुंशी जी ने रोका, बोले, गुस्सा तो हमें भी आया था, पर बड़ा बेटा भाई बराबर होता है। अरे अब गिरस्थ आश्रम में जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ कहना मत। सवेरे राघोराम कचहरी जाने लगा तो ऊपर बुलाया, माथे पर हाथ फिराकर बोले, बेटा, तंदुरुस्ती 1000 नियामत। इधर उधर की किताब पढ़ने से खून पानी बन जाता है। और बंडी की जेब से 5 रुपए का तुड़ा मुड़ा नोट निकाल कर बोले, मलाई बधवा लो एक छटाक, शाम को आते समय ले आया करो बेटा। राघोराम ने चुपचाप सिर झुकाकर रुपया लिया और चला गया। बाद में बिरजा आई तो मुंह फूला हुआ था। पैसा ज्यादा हो गया है तो भंडारा खुलवा दो ना। एक तो गंदी गंदी बात सीखता है लड़का, ऊपर से उसे पैसा दे दिया कि जाओ बेटा मलाई खाओ, जैसे अभी मलाई खाना बाकी है। सुबह 5 बादाम पिस्ता घिस के मिश्री में देते हैं उसे। बादाम पिस्ता कहाँ से आया? बिरजा जैसे इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। एक क्षण अचकचा कर बोली, अरे आया कहाँ से? बिशन मामा के यहाँ से 5 मेवा आया था। मुंशी जी एकदम उबल पड़े। बिशन मामा? कौन जरूरत थी उनके यहाँ से मेवा लेने की? किसने कहा था? हम कोई भिखमंगे हैं कि लड़के के लिए मेवे की भीख मांगे? घर में होगा तो सोने से लाद के दूध मलाई खिला के रखेंगे, नहीं तो सूखा चबैना खिलाएंगे। उनका मेवा खिला के नहीं पाला है। वो होते कौन हैं? बस भी करो। बिरजा ने उपेक्षा भरे लेकिन बहुत दृढ़ स्वर में कहा, वो भी कोई होते हैं। सारी दुनिया में ढिढोरा पीटते हैं कि चाँद का टुकड़ा निकला है बिरादरी में। राघोराम का दिन रात निहोरा लेते रहते हैं। हमने तो घर छोड़ा, बिरादरी छोड़ी, लड़के को तो सारी जिंदगी इन्हीं लोगों में काटनी है। सोचा बीमार पड़े हैं, कमजोर हो गए हैं, जब तब गुस्सा करते हैं, हो ले। मगर अब रोज बिना बात के लड़के की जान का खटारा। बिरजा, कमबख्त, बदजात, मुंशी जी अजीब स्वर में चीखे, उठे और कमजोरी के मारे लड़खड़ा गए। बिरजा बिल्कुल सहम गई। ले जा, ले जा, यह सब मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने दवा की शीशियां उठा उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। मुंशी जी, बिरजा ने एकदम उनके पांव पकड़ लिए, मार डालो हमें,
ये परान तुम ही ने दिए, तुम ही निकाल लो, लेकिन ये न करो। मुंशी जी बेदम होकर पड़ रहे। उनका चेहरा स्याह पड़ गया था। आंखें फटी फटी सी हो रही थीं। हाँफ रहे थे। थोड़ी देर बाद बिरजा के हाथ में से उन्होंने अपना पांव खींच लिया। बिरजा डरते डरते उठी। फूटी शीशी के टुकड़े, दवाई सब बटोरी, पोंछी, मुंशी जी का बिस्तरा खींचकर ठीक किया और नीचे उतर गई। मुंशी जी एकटक मोखे से बाहर खेत हनुमान चौरा की ओर देखते रहे। फिर बहुत कातर, बहुत टूटी आवाज में बोले, बजरंग स्वामी, तुम्हें घूरे पर से उठाकर चौतरे पर आसन दिया, सो गलत किया। तुम अपने मुंह से कह दो, बस एक बार कह दो, फिर हमें सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जवाब देगा कौन? भगवान है ही नहीं, नहीं है। मुंशी जी ने बहुत कड़वाहट से कहा। लगता है बिरजा ने किसी से कहला दिया था। थोड़ी देर में भागते भागते भवनाथ आए। पहले नीचे कुछ धीमे धीमे फुसफुसाते रहे, फिर ऊपर आए। मुंशी जी का चेहरा बिल्कुल जड़ था, पत्थर। भवनाथ ने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुंशी जी हाँ हूँ से ज़्यादा कुछ बोले ही नहीं। कभी कभी बीच में अजीब ढंग से होंठ फड़फड़ाते थे, मानो आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हों। भवनाथ चले गए और थोड़ी देर में मुंशी जी ने सुनी नीचे आंगन में खुद इसाक मियाँ की आवाज़। आज बरस 1.5 बरस बाद इसाक मियाँ आए हैं और मुंशी जी नीचे बैठकी में भी नहीं जा सकते। लगता है भवनाथ लिवा लाए। इसाक मियाँ की आवाज़ में कुछ खराश थी, लेकिन बोलते थे बुलंदी से, बहू पर्दा कर लो और जरा इधर आओ। मुंशी जी ने सुना इसाक कह रहे थे, औरत जात से सीधे बात करना हमें जेब नहीं देता, लेकिन मुंशी ऊपर पड़ा है और बीच में तुम्हारा चौका है, हम ऊपर जा नहीं सकते। इस बिशन की करतूत तुम्हें नहीं मालूम हो, हमारे सामने बिल्कुल नुमाया है। तुमने समझा कि तुमने अफीम खाने की धमकी दी और वह मान गया? नहीं, तुमने उस दिन उसके राज खोलने शुरू किए तो वह डर गया, लेकिन बिरादरी में वह राघो राम का सरगना बनना चाहता है और मुंशी से अदावत रखता है। उसने मुस्तफ़ा पहलवान को पटाया था कि गवाही दे और राघो राम के बाप से अपनी औरत भगाने की अर्जी दिलाकर मुंशी को थाना कोतवाली में फंसा दे। बीच में मुंशी कचहरी जाने लगा था, तभी समन वारंट कराने की साजिश थी। मोहल्ले का पत्ता खड़कता है तो इसाक मियाँ को पता चल जाता है। मैं ना बाभन बनिया हूँ, न लाला लूली हूँ, मैं हूँ असली पठान। मुंशी और भवनाथ मेरे मुंह बोले भाई हैं। मैंने बिशन को बुला के कह दिया कि मुस्तफ़ा साले को तो हम खोद के कुएं के पास दफन कर देंगे और समदाबाद के 800-900 पठान तुम्हारे बाल बच्चों तक को नेस्तनाबूद कर देंगे अगर तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। खबरदार। साला बिशनवा बड़े खां साहब की आरामगाह में अपनी बेटी भेज चुका है, मेरे सामने आंख नहीं उठा सकता। पिटे कुत्ते की तरह चला गया। बिरजा ने क्या कहा मुंशी जी को सुनाई नहीं पड़ा। भवनाथ ने भी कुछ कहा। फिर इसाक मियाँ ने वहीं से आवाज लगाई, मुंशी, अबे कब तक जनान खाने में घुसा रहेगा? तबीयत ठीक कर, इधर से तेरा चौका छू जाता है।
किसी दिन खेत की तरफ से कमंद लगाकर खिड़की से आएंगे। जरा मर्द पठान से रूबरू बातें कर तो तेरा दिमाग ठीक हो, नहीं तो औरतों के बीच पड़ा औरतों की तरह कुजड़ी हाप करता है। जल्दी ठीक हो के टाल पर आ, ताश पत्ता खेलेंगे। नहीं तो बेटा, अगली रामलीला में तुझे सीता मैया ना बनवा दिया तो असल पठान नहीं। थोड़ी देर बाद बिरजा ने हिम्मत करके झांका। मुंशी जी का चेहरा ज्यों का त्यों जड़ था, पत्थर, लेकिन मोखे से बाहर नहीं देख रहे थे, सीढ़ी की तरफ देख रहे थे एकटक, जैसे किसी का इंतजार हो। राघव राम घर में आया। उसे कुछ मालूम नहीं था। बिरजा के मुंह पर तनाव देखा तो बोला, दर्जी के यहाँ से कोट लेना था तो रुक गए थे। फिर सीधे ऊपर गया। ढिबरी की हल्की पीली कांपती रोशनी में मुंशी जी का मुंह बहुत पीला लग रहा था। पास जाकर बोला, बरीच्छा का 51 रुपया मिला था हमें, तो सांवल दास के यहाँ से नया ऊनी कपड़ा आपके लिए ले आए थे। बंद गले का नए चाल का कोट है। आपका कचहरी वाला कोट तो फट भी गया है। दर्जी ने कहा है एक बार पहन ले, कहीं झोल झाल होगा तो ठीक कर देगा। और कोट पहनाने के लिए राघव राम ने मुंशी जी को उठाने के लिए जो सहारा दिया तो मुंशी जी एकदम फूट पड़े। भैया, बेटा। राघव राम एकदम घबरा गया। माई, उसने पुकारा। बिरजा ऊपर आई तो देखा राघव राम एक हाथ में कोट लिए तकिए के पास बैठा है और मुंशी जी उसके कंधे से टिककर रो रहे हैं, रोए ही चले जा रहे हैं। आज कहानी यहीं तक। कहानी का प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लग रहा है? अपने लाइक्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। प्रस्तुतिकरण से संबंधित कोई विचार या सुझाव हो तो कमेंट्स के जरिए हम तक अवश्य आने दें। अपनी किसी पसंदीदा कहानी या उपन्यास को सुनने के लिए या अपने किसी पसंदीदा लेखक को सुनने के लिए आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। कहानी को अपने मित्रों और परिवारजनों में भी शेयर कर सकते हैं। और जो सदस्य चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, वो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगले अंक में। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।